आप सभी का स्वागत है महाकाल नगरी उज्जैन में। यहाँ पे हम आ गए श्री काल भैरव मंदिर पे। ये जो आप देख रहे हैं वो है भवनाथ मंदिर। अभी हम पहुँच गए महाकाल मंदिर पे। अभी हम अंदर जाएंगे दर्शन करने के लिए और यहाँ पे चल रही है आरती अंदर। मंदिर के पीछे की साइड है रामघाट। और अभी हम पहुँच गए माता हरसिद्धि माता के मंदिर पे, जहाँ पे शाम की आरती हम देखेंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो आज के हमारे व्लॉग की शुरुआत हो रही है महाकाल नगरी उज्जैन से। तो आज हम यहाँ पे उज्जैन साइट सीन करेंगे, जिसमें हमारा रहने वाला है काल भैरव मंदिर, उसके बाद भरतरी गुफा और उसके अलावा 2-3 पॉइंट और है, और हमारा मेन मंदिर यानी कि महाकालेश्वर टेम्पल, और उसके साथ साथ रहने वाला है हरसिद्धि माता की आरती। तो ये सब हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के किनारे बसा शहर है। यहाँ पर हमारा सुबह का चाय नाश्ता चल रहा है, और यहाँ अंदर एक साइड हमारा किचन लगा हुआ है। और अभी चाय नाश्ता करने के बाद हम जा रहे हैं उज्जैन सिटी घूमने के लिए। और यहाँ पे हमारे महाराज गर्मा गर्म गोटा बना रहे हैं। चाय नाश्ता कर लेने के बाद अब हम हमारे ग्रुप को इस टेम्पो में बिठा के जा रहे उज्जैन नगरी की सैर करने के लिए। अभी हमारे सारे पैसेंजर 10-10 का ग्रुप करके इस टेम्पो में बैठ रहे हैं। होटल से निकलने के बाद सबसे पहले हम जा रहे हैं भूखी माता मंदिर, जो कि क्षिप्रा नदी के तट पर बना हुआ है। इस मंदिर का काफ़ी पुराना इतिहास रह चुका है। यहाँ पर हम आ गए भूखी माता मंदिर पे। जो मंदिर आप अभी देख रहे हैं वो नया बनाया हुआ मंदिर है। यहाँ पे आरती करने के लिए 2 स्तंभ बनाए हुए हैं, और ये जो मंदिर आप देख रहे हो वो भूखी माता का दरबार का मंदिर है। और इसके साइड में बहती है क्षिप्रा नदी, जिसके तट पे बनाया हुआ है पुराना मंदिर। और यहाँ पर दिख रही है क्षिप्रा नदी, और उसी के पास यहाँ पे बना हुआ है भूखी माता का मंदिर। हमारा ये ट्रिप 2 दिन का रहने वाला है, जिसमें हम एक दिन उज्जैन में स्टे करने वाले हैं और दूसरे दिन हम यहाँ से ओमकारेश्वर जाने वाले हैं। अगर आप बजट में ट्रैवल करना चाहते हो तो शेयरिंग ऑटो कर सकते हैं, या फिर हमारी तरह पूरे दिन के लिए ऑटो रेंट कर सकते हो। यहाँ पर हमने इस टेम्पो को पूरे दिन के लिए रेंट किया था, जो कि हमें पर पर्सन 250 रुपये में पूरा दिन लाने ले जाने तक की हमें सुविधा मिली। भूखी माता मंदिर पे दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे उज्जैन के सुप्रसिद्ध मंदिर में से एक यानी काल भैरव मंदिर के दर्शन करने के लिए। अभी हम आ गए श्री काल भैरव मंदिर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इतनी सारी भीड़ आई हुई है, जिसकी वजह से बारी बारी लाइन करके अंदर मंदिर में भेज रहे हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 और 2 लाइन करी हुई है अंदर मंदिर में जाने के लिए, जिसमें यहाँ पे पुलिस वाले एक एक करके अंदर मंदिर में भेज रहे हैं। और यहाँ पर मंदिर का एंट्रेंस गेट दिख रहा है, जहाँ से मंदिर के अंदर जाने का रास्ता है। तो चलो चलते हैं अंदर मंदिर में दर्शन करने के लिए। यहाँ से हम लाइन में अंदर जाएंगे, और यहाँ हम अभी लाइन में लगने के बाद धीरे धीरे अंदर की ओर चल रहे हैं। यहाँ पर ज़्यादा लोग आने की वजह से दोनों ओर बैरिकेड लगाई हुई है। ये बैरिकेड का रास्ता सीधा मंदिर के एंट्रेंस गेट की ओर जाता है, और यहाँ पे कुछ इस प्रकार का दिख रहा है मंदिर का एंट्रेंस गेट, जिस पे श्री काल भैरव मंदिर लिखा हुआ है। यह मंदिर भगवान शिव के उग्र रूप यानी काल भैरव को समर्पित है। उज्जैन को भगवान महाकाल की नगरी कहा जाता है, और काल भैरव को इस नगरी का कोतवाल यानी कि रक्षक माना जाता है। यह मंदिर क्षिप्रा नदी के तट के पास स्थित है। इतिहासकारों के अनुसार यह मंदिर लगभग 2000 वर्ष पुराना है। वर्तमान मंदिर का स्वरूप मराठा काल में बनाया हुआ है। यह मंदिर तंत्र साधना और शैव परंपरा का प्रमुख केंद्र रहा है। यह मंदिर की सबसे अनोखी परंपरा है कि यहाँ भगवान को शराब का भोग लगाया जाता है। यहाँ पर पार्किंग की सुविधा तो है, लेकिन कभी कभी भीड़ ज़्यादा होने की वजह से ट्रैफिक की समस्या आ जाती है। तो अगर आप उज्जैन आ रहे हो
तो अपनी पर्सनल कार को होटल पे छोड़ के यहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट का यूज़ करिए, क्योंकि कई बार ज़्यादा भीड़ की वजह से रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। काल भैरव मंदिर के दर्शन करने के बाद हम निकल गए उज्जैन में स्थित 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ गढ़कालिका माता के दर्शन करने के लिए। काल भैरव मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है ये माता गढ़कालिका मंदिर, और बहुत ही खास मंदिर है जिसकी कहानी सम्राट विक्रमादित्य और महाकवि कालिदास से जुड़ी है। यहाँ पर उन्हें अद्भुत विद्या और काव्य प्रतिभा का वरदान दिया गया था। यहाँ पर आप देखोगे माता का मुखमंडल बड़ा सा है और उन्हीं के लोग दर्शन करते हैं। यहाँ पर दीप स्तंभ है और उन्हीं पे लोग पत्थर चिपकाते हैं। यहाँ पर ही कवि कालिदास को वरदान मिला था, जिसकी वजह से यहाँ स्तंभ के नीचे लोग अपनी मनोकामनाएं लिखते हैं। तो कुछ इस प्रकार का दिखता है माता गढ़कालिका का मंदिर। माता गढ़कालिका मंदिर के दर्शन करने के बाद हम जा रहे शिप्रा नदी के किनारे बने सिद्धवट घाट पे, जिसके पास बना है सिद्धवट मंदिर। उज्जैन के पावन नगरी में एक ऐसा स्थान है जहाँ पितृ शांति, मोक्ष और आत्मिक शांति की अनुभूति होती है। ऐसा माना जाता है कि सिद्धवट घाट पर किया गया पिंडदान और तर्पण सीधे पितरों तक पहुँचता है। इसी कारण से इसे गया और प्रयागराज के समान पुण्यफल देने वाला स्थल माना जाता है। यहाँ पर मंदिर में पूजा होती है और यह स्थान विशेष रूप से पितृदोष निवारण और श्राद्ध कर्म के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के पीछे है क्षिप्रा नदी और उसी के पास में है ये सिद्धवट वृक्ष। उज्जैन की पावन भूमि पर एक ऐसा स्थान है जहाँ राजा से योगी बनने की कथा छुपी हुई है। आज हम आपको उस जगह पे ले जा रहे हैं जिसे भर्तृहरि की गुफा के नाम से जाना जाता है। अभी हम पहुंच गए भर्तृहरि गुफा पे। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का दिख रहा है भर्तृहरि गुफा का गेट, और यहाँ से हम जाएंगे अंदर की ओर। भर्तृहरि गुफा उज्जैन शहर से कुछ दूरी पर स्थित है। यह वही स्थान है जहाँ राजा भर्तृहरि ने राजपाट त्याग कर तपस्या और वैराग्य का मार्ग अपनाया था। किंवदंती के अनुसार राजा भर्तृहरि सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई थे। जब उन्हें संसार की नश्वरता का ज्ञान हुआ तो उन्होंने सब कुछ छोड़कर इन्हीं गुफाओं में कठोर तपस्या की थी। यह स्थान आज भी योगियों और साधुओं के लिए एक ऊर्जा केंद्र माना जाता है। गुफा के अंदर जाते ही दीवार की दोनों ओर मूर्तियां बनाई हुई होती है और गुफाओं के भीतर भगवान शिव की पूजा होती है। महाशिवरात्रि और सावन के महीने में यहाँ विशेष श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पर गुफा के अंदर एक शिवलिंग बनाया हुआ है। गुफा से बाहर निकलते ही यहाँ पे एक और मंदिर बनाया हुआ है जिसका नाम नवनाथ मंदिर है, और उसी के जस्ट पास में यहाँ पे एक और मंदिर गौरक्षक मंदिर बनाया हुआ है। तो इस प्रकार गुफा में 2 मंदिर और बनाए हुए हैं। तो यहाँ से गुफा से हम बाहर निकलते हैं और आगे जाते हैं अपने। अभी हम भर्तृहरि गुफा देखने के बाद हम निकल जाते हैं सीधा अपनी होटल की ओर। अभी हम हमारे होटल पे पहुंच गए और यहाँ पे हमारा खाना लग गया है। तो आज हमारे खाने में यहाँ पे है गाजर का हलवा, उसके साथ यहाँ पे चावल, चावल के साथ यहाँ पे सब्जी, सब्जी के साथ यहाँ पे दाल और दाल के साथ पापड़, और यहाँ पे एक साथ हमारे महाराज छाछ निकाल रहे हैं। A few moments later. खाना खाने के बाद अभी हम निकल गए उज्जैन के सुप्रसिद्ध मंदिर में से एक महाकाल मंदिर के दर्शन करने के लिए, जिसके लिए हम आज पूरे दिन से राह देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है राम घाट। अभी हम जा रहे हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग में से एक श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार उज्जैन में एक समय दूषण नामक राक्षस का आतंक था। उसने शिव भक्तों को बहुत कष्ट दिया
तब भगवान शिव स्वयं महाकाल के रूप में प्रकट हुए और दूषण का वध किया था। भक्तों की प्रार्थना पर भगवान शिव यही महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए थे। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का उल्लेख पुराणों और प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण 18वीं शताब्दी में रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा करवाया गया था। यह एक स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। अभी हम पहुंच गए हैं हरसिद्धि माता के मंदिर के पास वाले चौराहे पे। यहाँ से हम आगे जाएंगे सीधा महाकाल कॉरिडोर की ओर और उससे आगे महाकाल मंदिर की। और यहाँ पे आप देख सकते हो छुट्टियाँ होने की वजह से काफ़ी सारी पब्लिक आई हुई है। पुराणों के अनुसार उज्जैन नगरी को प्राचीन काल में अवंतिका कहा जाता था। कहते हैं कि यहाँ भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट हुए थे। महाकाल के रूप में इस स्थान पर विराजमान हो गए, जिसकी वजह से यहाँ का नाम महाकालेश्वर पड़ा है। यह एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है और यहाँ भगवान को काल के स्वामी महाकाल के रूप में पूजा जाता है। महाकालेश्वर मंदिर में जाने के पहले आपको लॉकर में कैमरा और मोबाइल डिपॉजिट कराना होता है, जिसके कुछ काउंटर अलग अलग एंट्री गेट पर है। कभी कभी भीड़ ज़्यादा होने पर मोबाइल अंदर ले जाने अलग। उसके बाद शीघ्र दर्शन के भी यहाँ कई काउंटर हैं, जिसका 250 रुपीज़ चार्जेस है। इस वक्त छुट्टियाँ होने की वजह से दर्शन करने में लगभग 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से महाकाल के दर्शन करता है, उसके जीवन के सभी भय समाप्त। जो मेरे शरण में आया मैं उसका काल हर लूँ। महाकालेश्वर मंदिर की सबसे खास पहचान है भस्म आरती। यह आरती तड़के सुबह होती है, जहाँ भगवान महाकाल का श्रृंगार भस्म यानी कि राख से किया जाता है। दर्शन करने के बाद अभी हम जा रहे हैं मंदिर के बाहर की ओर। यहाँ पे आप जो देख रहे हो वो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर है। महाकालेश्वर मंदिर के अलावा यहाँ पे नागचंद्रेश्वर मंदिर, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और कई प्राचीन मूर्तियाँ भी लगी हुई। मंदिर से बाहर आते ही यहाँ पे एक कुंड भी बना हुआ है। और अभी हम आ गए मंदिर के बाहर की साइड, जहाँ पे महाकाल कॉरिडोर बना हुआ है। तो अभी यहाँ से हम जाते हैं आगे रामघाट की ओर। महाकालेश्वर मंदिर शहर में बीचों बीच स्थित है। महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की बुकिंग आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको इस वेबसाइट से अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं, जो जनरली 1-2 महीने एडवांस की फुल ही रहती है। तो ऑफलाइन आप यहाँ त्रिवेणी घाट काउंटर से बुकिंग करवा सकते हैं। दर्शन करने के बाद अभी हम मंदिर से बाहर आ गए हैं। अगर आप उज्जैन आने का प्लान कर रहे हो तो ध्यान रखें कि छुट्टियों के दिन में ना आए, वरना आपको दर्शन करने के लिए थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। मंदिर से बाहर निकलते टाइम लोग अपनी मनोकामना मान के यहाँ पे एक धागा बांध के चले जाते हैं, जिसका ऐसा मानना है कि यहाँ पे धागा बांधने के बाद उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अभी हम आ गए महाकाल कॉरिडोर से आगे और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मंदिर के कंपैरिजन में यहाँ पे भीड़ थोड़ी सी कम हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का एंट्री गेट बनाया हुआ है। यहाँ ये रास्ता सीधा महाकाल कॉरिडोर होके सीधा मंदिर की ओर जाता है। इतनी सारी भीड़ को टाटा बाय बाय बोलने के बाद हम निकल जाते हैं आगे रामघाट की ओर, जहाँ पर शाम की आरती होती है। रामघाट जाने के रास्ते में आता है ये एक मंगलनाथ मंदिर, जो कि एक खूबसूरत जगह है।
राम घाट उज्जैन का सबसे प्रसिद्ध और पवित्र घाट है। यह शिप्रा नदी के तट पर स्थित है और सिंहस्थ कुंभ मेला का मुख्य केंद्र भी है। राम घाट घूमने के बाद अभी हम आ गए हरसिद्धि माता शक्तिपीठ पे, जो कि 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ माना जाता है। उज्जैन, जो भगवान महाकाल की नगरी के रूप में प्रसिद्ध है, वहीं स्थित है हरसिद्धि माता मंदिर, जो शक्ति उपासना का एक मुख्य और प्रमुख केंद्र माना जाता है। यह मंदिर 51 शक्तिपीठ में से एक है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब माता सती ने अपने प्राण त्याग दिए, तब भगवान शिव उनके शरीर को लेकर तांडव करने लगे। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े किए और जहाँ जहाँ ये अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ की स्थापना हुई। इस मंदिर की सबसे खास पहचान है यह दो विशाल दीप स्तंभ। नवरात्रि और विशेष अवसरों पर जब इन दीप स्तंभों में सैकड़ों दीप जलाए जाते हैं, तो पूरा मंदिर परिसर दिव्यता से भर उठता है। कहा जाता है कि यह माता सती की कोहनीगिरी थी, इसी कारण इस स्थान को अत्यंत पवित्र माना जाता है। अभी हम आ गए हरसिद्धि माता के मंदिर के बाहर। उज्जैन में महाकाल मंदिर और हरसिद्धि माता मंदिर के दर्शन करने के बाद अभी हम वापस जा रहे हैं अपनी होटल पे। आज का हमारा दिन यहाँ पे समाप्त हुआ है और कल हम जाने वाले हैं सीधा यहाँ ओमकारेश्वर के, जहाँ ओमकारेश्वर महादेव के मंदिर के दर्शन करेंगे और वो भी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना।